Hello students, welcome back. In today's session, we will talk about how does the photosynthesis takes place in the leaves which are not green in color. Well, I am Mrs. Varsha and you are with me in Saraswati coaching classes, and we are talking about class 7 science nutrition in plants. Up till this time, we have discussed that how does the photosynthesis takes place and which are the factors essential for the process of photosynthesis. Clear? We have discussed that all green plants are responsible for the process of photosynthesis, and ultimately plants are the producers or the food producing organism for whole living world. तो फिर एक बात बताओ, जो प्लांट्स के जो लीव्स है वो ग्रीन नहीं है, या फिर जो प्लांट्स है जिनके अदर कलर के लीव्स है, व्हाट अबाउट देम? वो भी तो जिंदा रहते हैं, वो भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? ओके, क्या उनका क्लोरोफिल अलग कलर का है? एक्चुअली इफ यू विल नोटिस वेरी केयरफुली दैट जो भी नॉन ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, ये दिस टाइप ऑफ लीव्स यू मे हैव नोटिस्ड इन मेनी प्लांट्स. मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, शोई प्लांट्स होते हैं, आप किसी गार्डन में जाओगे तो जो पेरीफेरी मतलब फेंसिंग में जो प्लांट्स लगाए होते हैं वो ऐसे ब्राउनिश कलर के होते हैं, समटाइम येलोइश कलर के होते हैं, समटाइम दिस लीव्स आर ऑल्सो रेडिश इन कलर. ठीक है, ब्राउन, रेड, येलो या फिर व्हाइटिश भी पैच होते हैं उनपे. तो क्या ये सारे लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? यस, दे डू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाउ? उनका जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, सपोज दीज आर द लीव्स, ओके, नॉन ग्रीन, विच नॉन ग्रीन, say brown. Now what happened? These chlorophyll pigments which are present over here in the leaf surface, these chlorophyll pigments are covered with the brown या फिर red या फिर yellow color के pigments है, right? अभी ये जो कलर पिगमेंट्स है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है दैट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? दैट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो नो मैटर विच टाइप ऑफ कलर इज दैट लीव possess, they are all undergoing the process of photosynthesis. ठीक है, अभी आप कहोगे कि मैम फिर जो ब्रांच होते हैं, जो स्टेम होते हैं, जो ट्री ट्रंक होते हैं, वो भी तो ब्राउनिश कलर के होते हैं, ब्लैकिश कलर के होते हैं, फिर वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते? उनका भी तो अलग अलग कलर है. यस, दे डू नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस बिकॉज उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Though leaves are of different color, they undergo the process of photosynthesis because their chlorophyll pigments are embedded or covered as a mask by other color pigment. So, as they present chlorophyll, they undergo the photosynthesis. But rest of part of the plants, जो colorful होते हैं, वो photosynthesis नहीं करते. क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता ही नहीं है. समझ में आया? आर यू गेटिंग? नाउ आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. इट्स वेरी सिंपल एंड शॉर्ट पॉइंट. अभी लीव के अलावा या फिर प्लांट लीव्स के अलावा ऐसे कौन से पार्ट्स हैं प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं? आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट लीव्स आर द ओनली पार्ट विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इन सम केसेस it has exception. How? If you will observe desert plant, for example cactus is there, agave is there, these plants are not possessing the proper structure of a typical plant like root, stem, branches, leaves, fruit, flower. ऐसा उनका स्ट्रक्चर नहीं होता है. उनका जो
स्ट्रक्चर होता है, दे possess a fleshy leaves, leaf like structure and they have spines on them. उनके ऊपर क्या होते हैं, ये spines होते हैं हर जगह पे, and they are very closely attached to the soil surface. Okay, suppose so ये जो पोर्शन है उनका, ये जो पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा थिक रहता है. इट इज वेरी थिक एंड फ्लेशी, राइट. ये पूरा पोर्शन इंक्लूडिंग दिस स्पाइन्स, इफ यू हैव नोटिस दीज आर ग्रीन इन कलर, बट दीज आर नॉट लीव्स. दीज आर नॉट लीव्स, दीज आर स्टेम. कैसी स्टेम होती है वो, फ्लेशी, फ्लेशी स्टेम. Why fleshy? Because in these stems they have stored the food and the water which they have produced. Understand? Which they have produced, and they grow like this only. ऐसे छोटे छोटे stem like structure इन पे आते हैं. So this as being a stem, they possess chlorophyll pigments. उनके अंदर chlorophyll pigments होते हैं और फिर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. और वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फूड प्रोड्यूस होता है, दैट दे स्टोर इन दिस पार्ट ऑफ द प्लांट. दैट्स व्हाई इट अपीयर्स लाइक अ फ्लेशी. वो जो थिकनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है. अभी रही बात इन स्पाइन्स की, ये इतने शार्प होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं. आर यू गेटिंग? So whatever I told you that leaves are only the part of the plant which undergoes photosynthesis. So there are some exceptions like cactus, desert plant. आप सारे ले लो, सारे स्पेसीज ले लो. डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो अपनी स्टेम के जरिए फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि देयर स्टेम possess the chlorophyll pigment. इसलिए आप देखोगे कि मतलब जहां से वो दिखता है हमें, starting from the ground level till the end, they all whole appear in a green color because of the chlorophyll pigment. Clear, students? Do you understand? Stems, these fleshy stems are also helping them to undergo the process of photosynthesis and ultimately prepare the food. ठीक है. अभी एक ऐसा दूसरा भी प्लांट है, कौन सा, एल्गी. एल्गी देखी है आपने कभी? ओके, जब आप किसी लेक या रिवर बैंक में जब आप घूमते हो, नदी के किनारे या कोई तालाब है छोटा सा या फिर पॉन्ड है, उसमें आप देखोगे कि ऐसा थ्रेड लाइक कुछ ऐसा लंबा लंबा ऐसा लॉन्ग समथिंग इज देयर विच इज जस्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर और फ्लोटिंग लिटिल बिट इनसाइड द वाटर. These green color long thread like structures are called as the algae. Algae, A-E है but इसका algae pronunciation है. It's a plural form. Singular form of this is called as alga. These are the plant-like structures, but they do not possess the typical or the common parts of the plants. Like उनके स्टेम नहीं होते, उनके ब्रांचेस नहीं होते, उनके सेपरेट ऐसे एक डिफाइंड शेप के लीव्स नहीं होते, फ्रूट्स नहीं होते, फ्लावर्स भी नहीं होते. तो प्लांट क्यों है? वो प्लांट इसलिए है ताकि उनमें है क्लोरोफिल पिगमेंट एंड दैट अंडरगोज द फोटोसिंथेसिस, राइट. एल्गीज आर आल्सो ऑफ डिफरेंट कलर, या फिर जिसे हम सीवीड भी कहते हैं, दैट इज आल्सो ऑफ डिफरेंट कलर. And that is because the point which I told you before this, the chlorophyll pigments are embedded or masked with different color pigment. Clear? So algae is also one of the plant which is undergoes in the process of photosynthesis which do not possess the leaves. मतलब leaves के अलावा भी ये जो पूरा plant है, पूरा plant, it is simple like a thread. ऐसे एक पानी की दिशा में ऐसे बहते हैं, ऐसे देखा होगा आपने. यू कैन
सर्च ऑन द नेट, और आपके आजू बाजू में भी कहीं पे अगर कोई पॉन्ड या कहीं पे कोई ऐसा स्टेडी वाटर है, उसमें आप इजीली देख सकते हो, इजीली आराम से दिख जाता है। वो जो सब दिखता है वो क्या होता है, एल्गी होती है। सो क्लियर? सो डेजर्ट प्लांट्स एंड एल्गी आर दीज टू प्लांट स्पेसीज, two types of plants we can say, not species, which undergoes the process of photosynthesis except leaves. Now these algae, which is not always in the long thread like structure, it can be present as a bulk. कभी कभी देखो हम जाते हैं पानी में, नदी में वगैरह खेलते हैं, वहां पे ऐसे फिसलन होती है, हम फिसल जाते हैं, ग्रीनिश ऐसा पैचेस होता है, वहां से हम फिसल जाते हैं। क्यों? वहां पे ऐसे लॉन्ग स्ट्रेट लाइक प्लांट नहीं दिखते हमें। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट algae is not only present in the form of long elongated structure, it can be grow as a bulk at one place. So keep in mind, along with the leaves, the fleshy stems and the thalloid structure is also undergoes the process of photosynthesis. Now, photosynthesis में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? They are producing glucose. ग्लूकोज में क्या क्या होता है? अभी ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा जाए तो C6H12 and O6, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या ये जो फोटोसिंथेसिस है उसमें से जो ग्लूकोज बनता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म में रहता है या कुछ उसके अलग अलग भी फॉर्म्स होते हैं? क्योंकि ऐसा डाउट क्यों आया? क्योंकि प्लांट्स आर सर्व एज द ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स ऑफ सीडलिंग्स, या फिर फैट्स, या फिर विटामिन्स, या फिर many more things. So how do they produce? That we will see in the next session. Till that time, whatever 3 topics I taught you, that you read very carefully and write down their points. Thank you.